हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नया वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव जो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और इस वीडियो में भी हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यह मेरा लेक्चर 2 है। फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लेक्चर 2 है, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला जो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो मेरा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह देखते हैं, ठीक है। देखिए, आपका अगर ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर रहेगा तभी जाकर बोर्ड में आपका नंबर अच्छा आ पाएगा, ठीक है। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है वह स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तभी जाकर आपका बोर्ड में एग्जाम में जो अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, जो फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए, प्रकाश जो तरंग होता है, ठीक है, उसके गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है द्रव्य माध्यम दिया हुआ है। ऑप्शन बी है किसी प्रकार के माध्यम नहीं, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, और ऑप्शन में डी में कह रहा है क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है ऑप्शन बी है, ठीक है। देखिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, जैसे कि द्रव्य माध्यम, जैसे हम ले लें कि पानी हो गया, दूध हो गया, इस प्रकार के भी माध्यम में वो गमन कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। जो किरणों के समूह है, जैसे कि सूरज से बहुत सारा किरण निकलता है, तो उस किरण के समूह को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मेरा किरण पुंज, और ऑप्शन बी है प्रकाश पुंज, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। आपके लिए हम 2-4 सेकंड का समय देते हैं, तब तक कमेंट में ऑप्शन ए बी सी करके जो भी है आपको लग रहा है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो होप सो आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। तो जो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा किरण पुंज। देखिए, जो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह मेरे को कह क्या रहा है कि किसी उत्तल लेंस के लिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, मतलब किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है क्या। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, और ऑप्शन सी है धनात्मक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप बताइए कमेंट में, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए आपके वक्त हम दे देते हैं, जैसे 5 सेकंड के लिए हम वक्त दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 सेकंड में आप बताइए कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। देखिए, जो किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पूछ रहा है, तो देखिए जब भी आपसे उत्तल लेंस के बारे में पूछे तो उसका हर एक चीज ऋणात्मक होता है, ठीक है। एक जो दो प्रॉपर्टी है वही ऋणात्मक होता है, ठीक है। जनरली जो इसका प्रॉपर्टी यानी कि गुण है वह धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जो उत्तल लेंस के फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या, उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, मतलब उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन है, मतलब उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब इसका आवर्धन पूछ रहा है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी है, ऋणात्मक, ठीक है। ऑप्शन बी ऋणात्मक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मेरा 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए मेरा जो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ये 2017 में प्रथम पाली में पूछा गया, ठीक है। 2017 यानी कि प्रथम पाली में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है क्या, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मतलब कि जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 2, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 0, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन
बी होगा, ठीक है, एक होता है। किसी भी जो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होता है वह एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 2017 में पूछा जा चुका है आपका बोर्ड एग्जाम द्वारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा 6 जो नंबर क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन मेरा कह रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में, ऑप्शन ए है चंद्रमा टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी तारे टिमटिमाते हैं, और ऑप्शन सी अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए चंद्रमा तो कभी टिमटिमाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास जो प्रकाश नहीं होता है वह सूरज के प्रकाश से चमकता है, ठीक है, और वह अपने जो पृथ्वी है वहां से बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे ध्यान से तो देखिए होगा कि जो तारे आपको कम कम दिखता होगा, ठीक है, एकदम टिमटिमाता हुआ, और कभी कभी तो पूरी तरह से वो दिखता भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर यानी 7वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 7th नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए इस क्वेश्चन को भी 2016 ए में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक जो रियल वस्तु है, ठीक है, उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण में, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी 2016 प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह समतल दर्पण में, ठीक है। जैसे कि आप लोग समतल दर्पण में अपना चेहरा यानी कि फेस देखते होंगे, तो ठीक है, तो आप जो है वह रियल एक वस्तु है, ठीक है, और उसका जो इमेज आभासी बनता है, ठीक है, जैसे कि उल्टा बनता है। अब देखिए जैसे कि आप उसमें आप अपना राइट हैंड उठाइएगा यानी कि दाहिना हाथ उठाएगा, तो उसमें जो इमेज में जो बनेगा वह बायां हाथ उठाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह समतल दर्पण होगा, ठीक। 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 8वां नंबर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2012 में भी पूछा है, ठीक है, और आगे भी इधर भी 2017-18 में भी लगभग पूछा ही गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कह रहा है क्या, यह क्वेश्चन डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, देखिए लेंस की जो क्षमता है उसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है। सॉरी ये मैसेज आ चुका है, देखिए इसके लिए सॉरी। देखिए लेंस की जो क्षमता है उसका भी ऐसा ही मात्रक मेरा डायोप्टर ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का पहले हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी 2012 में पूछा जा चुका है। तो कह रहा है क्या, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी ऑप्शन ए है 1 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी है 2 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर है, ऑप्शन डी 1 मीटर है, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मतलब कि 1 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यूनिट अच्छे तरह से दिखेगा, ठीक है, कि किस में कौन सा यूनिट लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो डायोप्टर की जो क्षमता होगा वह 1 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मतलब 9th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो जो 9वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। जो 9th नंबर क्वेश्चन मेरे को कह रहा है क्या, किसी एफ फोकस दूरी सॉरी इसके लिए, देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P, मतलब कि जो लेंस की क्षमता यहाँ पर P दिया पूछ रहा है क्या, लेंस की क्षमता दिया पूछ रहा है, और यहाँ पे फोकस दूरी एफ दिया हुआ है, ठीक है। तब पूछ रहा है लेंस की क्षमता होती है, मतलब कि P बराबर जो होता है 1/f, आप लोग फार्मूला में पढ़ चुके होंगे। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1/f होगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर लेंस की क्षमता P दिया हुआ रहता और आपसे फोकस दूरी पूछता तो इसका जो करेक्ट आंसर होता 1/p होता, ठीक है। तो इसमें तो आपको सिर्फ क्षमता पूछ रहा है, यानी कि लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो 1/f होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन मेरा देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है वह है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो ऑप्शन ए है साइन अपॉन साइन आर, मतलब कि साइन बटा साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर बटा साइन आई, और ऑप्शन सी है साइन आई गुने साइन आर, और ऑप्शन डी है साइन आई माइनस साइन आर, ठीक है। तो यह तो आप स्नेल के नियम के अनुसार पढ़े होंगे, ठीक है। तो स्नेल के नियम
आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि साइन आई बटा साइन आई आर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ठीक है, आप इसको बताइएगा होमवर्क में। देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है 2D। एक लेंस की क्षमता, देखिए एक लेंस है उसकी जो क्षमता दिया हुआ है 2D, तो आप पूछ रहा है फोकस दूरी है, तो इसका ऑप्शन ए है +50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -50 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को यह क्वेश्चन करके अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से इस जो चैनल पे है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर क्वेश्चन में आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो का आएगा वह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस देखिए इस जो चैनल पे फिलहाल ट्रिगोनमेट्री आप लोगों को कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ट्रिगोनमेट्री में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ट्रिगोनमेट्री से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है वह दूर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।